बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेनवेनुटी सुलमियो कनाल है मेरे चैनल ऐसे पता इंडियन लैंग्वेज पर आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके उन नेक मकासद में कामयाब करें जिसके लिए आप इतनी दूर तक आए हैं। आज का जो हमारा इटालियन लैंग्वेज की वीडियो का टॉपिक है वो इटालियन में दो लोगों के दरमियान बातचीत है। आप उसको इटालियन डायलॉग्स भी कह सकते हैं, इटालियन कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह में आप जो भी कहना चाहते हैं इटालियन डायलॉग्स भी आप कह सकते हैं। दो लोगों के दरमियान बातचीत जिस तरह से हम यहाँ आते हैं, हमें किसी से कोई बात करनी है या फिर कोई फ्रेंड्स बनाने हैं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, मैंने कैरेक्टर्स के नाम ऐड नहीं किए ताकि आप लोगों को बस मुख्तसर बात हो सिर्फ़ टॉपिक के मुतालिक, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बुongiorno, जब भी हम किसी से बात शुरू करते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम उसको बुongiorno कहते हैं। चाओ कह सकते हैं, चाओ उन लोगों के लिए होता है जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप होती है। बुongiorno उन लोगों के लिए होता है जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते या बहुत फ्रेंडली नहीं होते। बाकी डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्ज़ी पे, आप जो भी कहना चाहें। बुongiorno सुबह बख़ैर, बुongiorno सुबह बख़ैर। किसी भी बात का जो आगाज़ है वो आपको पता है कि सलाम से ही होता है। अब जो अगला बंदा है वो भी बुongiorno ही कहेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उसको ऐड नहीं किया, टू द पॉइंट बात की है। बुongiorno सुबह बख़ैर, come stai, come stai क्या हाल है, come stai क्या हाल है। और इसके अलावा हम come va भी कह सकते हैं। come stai क्या हाल है, io sto bene e tu, io sto bene मैं ठीक हूँ, और तुम e tu और तुम। अब जो अगला बंदा है वो भी यही कहेगा, sto bene anche io sto bene मैं भी ठीक हूँ, io sto bene मैं ठीक हूँ, sto bene मैं ठीक हूँ। तीनों जो जुमले हैं उनका मतलब एक ही होता है। और बाद में वो कहेगा ग्राzie शुक्रिया पूछने के लिए। वहाँ यहाँ पर मैंने उस चीज़ को ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये 3 ही जुमले लिखे हैं जो स्टार्टिंग है, बुongiorno, come stai, io sto bene e tu। अब हम नेक्स्ट पेज से अपना जो रियल कन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। cosa stai facendo, cosa stai facendo क्या कर रहे हो। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। cosa stai facendo क्या कर रहे हो। niente कुछ भी नहीं। अगला बंदा जो है वो कैरेक्टर बी जो है वो कहता है niente कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आप कह सकते हैं io sto cucinando, मैं पका रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। या फिर io sto facendo lavoro, मैं काम कर रहा हूँ। कुछ भी कह सकते हैं आप, जो आप कर रहे हैं आप वो बता सकते हैं। कैरेक्टर ए पूछता है cosa stai facendo क्या कर रहे हो। कैरेक्टर बी कुछ भी नहीं, उसने कहा है कुछ भी नहीं। कैरेक्टर ए come procede il lavoro, ए come procede il lavoro और काम कैसा जा रहा है। यहाँ पर खाली ई का मतलब होता है बगैर किसी साइन के, इटालियन में उसका मतलब होता है और। ये come procede il lavoro और काम कैसा जा रहा है, कैरेक्टर ए ने कैरेक्टर बी से पूछा है। अब कैरेक्टर बी उसको कहता है il lavoro va bene, il lavoro काम, va bene ठीक है। माँ लेकिन, इटालियन में लेकिन को कहा जाता है माँ लेकिन। il contratto कॉन्ट्रैक्ट è a breve durata, वो कहता है कि काम तो ठीक है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा थोड़े वक्त का है। il lavoro va bene ma il contratto è a breve durata, काम तो ठीक है लेकिन मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम वक्त का है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, 1 हफ्ते के, 1 महीने के, 2 हफ्ते के, 3 हफ्ते के। ये डिपेंड करता है काम की एजेंसी पर। कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी ecco perché sono preoccupato, बस इसी वजह से मैं परेशान हूँ। ये जो दोनों डायलॉग्स थे ये उस बंदे के थे जिससे वो पूछता है कि भाई काम कैसा चल रहा है। il lavoro va bene ma il contratto è a breve durata, ecco perché sono preoccupato, काम ठीक है लेकिन मुआहदा कम वक्त का है, बस इसी वजह से मैं परेशान हूँ।
कैरेक्टर ए उससे पूछता है क्वांतो दुर्रा, क्वांतो दुर्रा कितने टाइम का है, कितने दौरानिए का है। कैरेक्टर बी उनमें से, एक माह का, उन में से एक माह का। कैरेक्टर ए मैंने ए क्वांतो कोस्टा उन ओरा, मैंने ठीक है अच्छा, ई मतलब और, क्वांतो कोस्टा उन ओरा कितने रुपए घंटा है, मतलब वो आपको कितनी कीमत अदा करते हैं एक घंटा काम करने की। क्वांतो दुर्रा कितने टाइम का है, उनमें से एक माह का। बैने ए क्वांतो कोस्टा उन ओरा अच्छा और कितने रुपए घंटा है। वो उसको कहता है दिएची एरो ले ओरा, दिएची एरो ले ओरा 10 यूरो घंटा। वो कहता है कि वो मुझे काम का 10 यूरो घंटा जो है वो पे करते हैं। कैरेक्टर ए दिनारो ए una cosa buona, वो कहता है दिनारो ए una cosa buona, पैसे तो अच्छे हैं। दिनारो कहते हैं पैसों को, सोल्दी भी कहते हैं पैसों को। दिनारो ए una cosa buona कि पैसे तो अच्छे हैं, 10 रुपये घंटा अच्छे पैसे। सी i soldi sono buoni, सी i soldi sono buoni, वो कहते हैं हाँ पैसे अच्छे हैं। जो काम कर रहे वो कहते हैं हाँ पैसे अच्छे हैं, 10 रुपये घंटा। दिएची आयरो ले ओरा 10 यूरो घंटा है। दिनारो ए una cosa buona, पैसे तो अच्छे हैं। सी i soldi sono buoni, हाँ पैसे अच्छे हैं। माँ il lavoro è pesante, वो कहता है पैसे तो अच्छे हैं माँ, लेकिन il lavoro è pesante, काम जो है वो वज़नी है। वैसे भी यहाँ पर आपने देखा है कि जो काम वज़नी होता है, जो काम हार्ड होता है उसके पैसे अच्छे होते हैं, जो काम थोड़ा आसान होता है उसके पैसे अमूमन कम ही होते हैं। Ma il lavoro è pesante, लेकिन काम वज़नी है। Allora sarà difficile, allora sarà difficile, फिर तो मुश्किल होगा। allora का मतलब होता है फिर, अच्छा, और बताएं, तो। इस तरह के जो हम अपनी लैंग्वेज में छोटे छोटे से लफ्ज़ बोलते हैं ना, उसको हम इटालियन में कहते हैं allora। allora sarà difficile, फिर तो मुश्किल होगा। सी हाँ, ma il lavoro è vicino a casa, सी ma il lavoro è vicino a casa, हाँ लेकिन काम घर के करीब है। वो उसको कहता है कि काम वज़नी है, पैसे अच्छे हैं, लेकिन काम जो है वो घर के करीब है इसलिए आसानी है। ma il lavoro è pesante, काम वज़नी है। allora sarà difficile, फिर तो मुश्किल होगा। सी ma il lavoro è vicino a casa, हाँ लेकिन काम घर के करीब है। Questa è una buona cosa, questa è una buona cosa, ये अच्छी बात है। वो कहता है ये अच्छी बात है, अगर तुम्हारा काम घर के करीब है तो ये अच्छी बात है कि आने जाने में इतना टाइम नहीं लगता और कोई टेंशन नहीं होती। ए तू मैं लो दीची, वो कहता है और आप बताएं। ए तू मैं लो दीची, और आप बताएं। Dove stai andando, कहाँ जा रहे हैं। Dove stai andando, कहाँ जा रहे हैं। Vado al supermercato a fare la spesa, वादो verbo andare है। al supermercato मार्केट को कहते हैं, a fare करने, la spesa स्पेज़ा कहते हैं घर के सौदा सलफ को, ग्रॉसरी को। मैं स्टोर जा रहा हूँ कुछ ग्रॉसरी लेने। वादो al supermercato a fare la spesa, मैं स्टोर जा रहा हूँ कुछ ग्रॉसरी लेने। मैंने ठीक है। द क्वांटो टेम्पो से इन वकांसा, वो उससे पूछता है कि अच्छा आपकी छुट्टियां कब से हैं। आप सबको पता है आजकल यहाँ पर क्रिसमस सीज़न है, विंटर्स हैं, तो सबको छुट्टियां हो रही हैं। वो कहते हैं बैने द क्वांटो टेम्पो से इन वकांसा, अच्छा आपकी छुट्टियां कब से हैं। वकांसा कहते हैं छुट्टियों को। ला मिया वकांसा इनिशिया इल वेंती, ला मिया वकांसा इनिशिया इल वेंती, मेरी छुट्टियां 20 तारीख से हैं। वेंती कहते हैं 20 को। ला मिया वकांसा इनिशिया इल वेंती, इनिशिया कहते हैं शुरू होंगी। मेरी छुट्टियां 20 तारीख से हैं या फिर मेरी छुट्टियां 20 तारीख से शुरू होंगी। वा बैने anch'io, वा बैने anch'io, अच्छा मेरी भी। ओके ci vediamo più tardi in sera,
ओके, ci vediamo più tardi in sera। अच्छा, फिर शाम में मिलते हैं। più tardi का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। ओके, ci vediamo più tardi in sera। अच्छा, फिर शाम में मिलते हैं। उसके बाद ciao, grazie, buona giornata, anche te, कि तुम्हें भी सुबह बखैर या तुम्हें भी अल्लाह हाफ़िज़। तो इस तरह के अल्फाज से जो है वो डायलॉग्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारी आज की इटालियन लैंग्वेज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।